Assalamu alaikum students, welcome to Mac classes. Today we will discuss the second chapter of class 10, that's polynomials. तो बेटा पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होगी। पॉलिनोमियल तक कैसे पहुँचे हम, ठीक है। तो हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, बस अभी पॉलिनोमियल को बाय टर्म हम समझ लेते हैं, बाय मीनिंग इसको क्या बोलते हैं। पॉली का मतलब है मेनी, बहुत सारे, मैनी, और नॉमियल का मतलब है टर्म्स, मतलब मेनी टर्म्स, एग्रीगेट, बहुत सारी टर्म्स मिल जाती हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाइक्वाड्रेटिक भी हो सकता है, वट एवर यू हैव। लेकिन पॉलिनोमियल्स मतलब बहुत सारी टर्म्स है, उनको मिलाना है, क्या बनता है, पॉलिनोमियल। तो बेटा ये तो मुझे पता है, मैनी का मतलब बहुत सारा है, लेकिन ये टर्म क्या होता है बेटा, टर्म को समझते हैं, टर्म को समझते हैं बेटे। टर्म को समझने के लिए आपको समझना होगा व्हाट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होती है, कोई भी चीज उसे हम क्वांटिटी कहेंगे। क्वांटिटी मतलब मैंने चावल 1 kg लाया, आटा 1 kg लाया, हम क्या कहते हैं, ये एक क्वांटिटी है। इसी तरह इन मैथमेटिकल फॉर्म हम क्वांटिटी उस टर्म को कहेंगे जिसमें दो चीजें हो, एक भी हो सकता है। अब ये क्वांटिटी दो तरीकों की हो सकती है, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है या तो वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब है जिसका वैल्यू फिक्स होता है, वैल्यू फिक्स्ड। एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, पाई है हमारे पास, ई मतलब एक्सपोनेंशियल जिसका वैल्यू 2.73 होता है। ये हमारे पास, इसके बगैर 100 भी लो, 1000 भी लो, कोई बात नहीं, जो भी कोई आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज होगा उनको कहते हैं हम कॉन्स्टेंट्स। और जो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल समझना बेटा, वेरिएबल होता है वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू फिक्स नहीं होता। मतलब अब ये तो आसान है, कांस्टेंट बहुत आसान है समझना। 2 ये तो एक वैल्यू है, पाई एक वैल्यू है, ई एक वैल्यू है, 100, 1000, दीज आर सच वैल्यूज बट दीज आर कांस्टेंट। लेकिन वेरिएबल को समझना है बेटा, वेरिएबल को समझने के लिए हमको फंक्शन समझनी होगी। फंक्शन क्या होता है, क्या फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन। बेटा ये एक नई टर्म आ गई हमारे पास, फंक्शन। जिसने फंक्शन को समझ लिया उसने वेरिएबल समझ लिया, उसने क्वांटिटी समझ लिया, उसी ने टर्म समझ लिया, और उसी को पॉलिनोमियल समझ में आएगा बेटे। दीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। फंक्शन डेफिनेशन के आपके 10th के हिसाब से अगर मैं वो डेफिनेशन आपको बताऊं तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन उसको इजिएस्ट वे में आपको मैं कैसे समझाऊंगा। फंक्शन मान लो आपके पास एक मशीन है, क्या है, आपके पास एक मशीन है, एक कंप्यूटर है। आप कंप्यूटर में कुछ इनपुट देते हैं, आप आउटपुट लेते हैं। मतलब कि इसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट लेते हैं। इन मैथमेटिकल फॉर्म हम क्या कहेंगे, हम x इनपुट देते हैं और y क्या लेते हैं, हम आउटपुट। और फंक्शन को f of x से डिनोट किया जाता है।
मतलब कि y इज इक्वलेंट टू f ऑफ x। y एक बेटा ध्यान से सुनना, y जो है ये आउटपुट है, x क्या है, इनपुट। मतलब कि जब आपके पास कोई कंप्यूटर होता है, आपको कुछ टाइप करना है, आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हो, कीबोर्ड से आप कोई भी चीज़ राइट डाउन करते हो, फिर आप आउटपुट लेते हो प्रिंट आउट से। मतलब कि आपने इनपुट दिया और आपने आउटपुट लिया, सेम फंक्शन काम करता है। फंक्शन में आपने इनपुट दिया x में और आपको y आउटपुट देगा। मतलब ये जो हमारा ये x है ये सॉरी x जो हमारे पास है और जो हमारे पास ये y है, दीज आर द वेरिएबल्स। मगर कौन से वेरिएबल्स? ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इसमें आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, 1 2 -3 वट एवर यू हैव। आपके पास कोई फंक्शन होगी, अभी मैं आपको फंक्शंस की एग्जांपल्स दूंगा, फंक्शन होती कैसी है। देखिए बेटा, x में आपने क्या दिया, कोई भी वैल्यू, दैट्स वाई इट इज एन इंडिपेंडेंट। इसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन y डिपेंड करता है x पे कि आपने जो x में वैल्यू डाला उसी के अकॉर्डिंग आपका y का आंसर आएगा। मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी कि x y डिपेंड्स अपॉन x। क्या ये जो y है ये डिपेंड करता है किस पे, x के वैल्यूज पे। अब हमारे पास एग्जाम्पल दीजिए सर, अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, आपने क्या कहा। बस आपने इतना जान लिया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक मशीन की तरह होती है जिसमें हम क्या इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं। देखो एग्जाम्पल में देता हूं बेटे, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, मेरे पास y है, मान लो x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप x में कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, 1 -1 2 3 5 100, जो कोई भी आप वैल्यू डाल दोगे। मान लो मैंने x में 1 दिया, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे एक डब्बा बना लो। ठीक है, ये है x के वैल्यूज, ये हैं y के वैल्यूज। x में क्या डाला, 1, आंसर क्या आया, 2। अभी इसमें आप 2 वैल्यू पुट करो। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, प्लस 1 कितना हो गया, 5। मतलब कि मैंने x में वैल्यू दिया 2, यहां से आया 5। उसके बाद 3 दे दो, 3 का स्क्वायर, चलो -3 देते हैं, -3 का स्क्वायर, वो भी 3 × 3 9, मतलब +9। ठीक है, +9 + 1 हो गया 10। यहाँ पे मैंने -3 दिया और यहाँ पे क्या आया, आंसर 10। इसका मतलब है ये मेरे पास ये जो वैल्यूज ऊपर है, इनको मैं इनपुट्स बोलता हूं और इनको मैं आउटपुट्स बोलता हूं, और इस चीज को, इसी को मैं फंक्शन बोलता हूं। ठीक है बेटा, ये फंक्शन है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पॉलिनोमियल अच्छे से सीखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फंक्शन, इनपुट, आउटपुट वगैरह ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेटा मुझे लगता है आपको इतना समझ में आया होगा, लेकिन अब पॉलिनोमियल को हम क्लासिफाई करते हैं 2 तरीकों से बेटा। 2 तरीकों से हम उसको क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। एग्जाम्पल, सबसे पहला पढ़ा भी होगा, 6 7 से 8 से पढ़ा होगा। पहला है हमारे पास मोनोमियल, दूसरा कौन है, बाइनोमियल,
और तीसरा कौन है? ट्राइनोमियल। चौथा कौन है? अपना वो पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब इनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, ये क्या चीजें होती है। देखो भैया, इसका मतलब है वन, मोनो का मतलब वन, नोमियल का मतलब टर्म, मतलब कि खाली एक टर्म हो, पावर कुछ भी हो, चाहे आपके पास x है, y है, z है, t है, a है, 3 है, 5 है, -10 है, ये सारे अलग 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 जो हैं, इन सभी को हम बोलेंगे मोनोमियल्स। हमारे पास x² भी है, y² भी है, t²/2 भी है, 5/t है, ये भी हमारे पास एक एक टर्म है। दीज आर द सच एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। बहुत आसान है। बाइनोमियल का मतलब, बाई का मतलब टू, नॉमियल का मतलब टर्म, मतलब कि दो टर्म्स कैसे इंटरकनेक्टेड होगी, वेदर इट इज प्लस और माइनस। x+2 दो टर्म्स हैं, x² + y² दो टर्म्स हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। ठीक है, और क्या है, x³ + 3/2, ये भी हमारे पास क्या है, बाइनोमियल की एक एग्जाम्पल है। आप बहुत सारी ले सकते हो, आपको पावर की तरफ देखना नहीं है, बस आपको ये जानना है कि ये क्या अकेले हैं। अगर ये अकेले हैं तो क्या है, मोनोमियल। अगर दो टर्म्स मिली हुई है तब क्या है, बाइनोमियल। इसी तरह ट्राई का मतलब है 3 और नोमियल का मतलब है टर्म। 3 टर्म्स को आपस में मिलाना है बाई प्लस और माइनस, बाई प्लस और माइनस। जस्ट लाइक मैं कोई भी एग्जांपल ले सकता हूं, y² + z² + 5, ये हमारे पास 3 टर्म वाली एक एग्जांपल है। और एक ले सकता हूं a + b + c, 3 टर्म एग्जांपल। ठीक है, और एक मैं ले सकता हूं x³ + 3x + 5, ये हमारे पास और एक 3 टर्म एग्जाम्पल है जिसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं। देयर आर 3 टर्म्स। ठीक है, अब अगर मोर देन 3 होगा, अगर 3 से ज्यादा टर्म्स होगी तब क्या करोगे, मोर देन 3 का मतलब है पॉलिनोमियल, मेनी टर्म्स एग्रीगेट टुगेदर, हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। मेनी टर्म्स मेनी टर्म में कौन कौन सा आएगा, मेरे पास आएगा, चलो x⁵ + x⁵³ + x² + 3/2 - y, 1 2 3 4 5 टर्म्स है। आप कुछ भी ले सकते हो। दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल। देयर आर मेनी टर्म्स। ये और एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा। हमारे पास है x² + y² + z² + a + b + c, ये हमारे पास और एक पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल। मेनी टर्म्स आर एसोसिएटेड, लेकिन ये सारी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब हम इसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर। जो मैंने यहाँ पे ये पावर्स लिखे हैं, x⁵ x³ है, स्क्वायर है ना, इनके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होती है। हम उसको अभी पढ़ेंगे, पहले आप इसको राइट डाउन कीजिए। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ पावर्स और इंडेक्स। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। हमारे पास बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन जो हमें अपने 10th क्लास में पढ़नी है वो 3 है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यह है दूसरा और ये है पहला। ठीक है, और तीसरा क्या है हमारे पास, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बहुत आसान है, बहुत आसान है।
ठीक है, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्यूबिक का मतलब होता है 3। सर अभी भी समझ नहीं आया सर। हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसकी? ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। देखो बेटा, हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल है, ये वो पॉलिनोमियल है, ये वो पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 1 होगी। ये वो पॉलिनोमियल होगा, मतलब कि बहुत सारी टर्म्स होगी, लेकिन पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2। और ये वो पॉलिनोमियल होगा, ये वो बहुत सारी टर्म्स आपस में मिली हुई होगी, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या होगा? 3। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम इसकी जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जनरल एक्सप्रेशन। जनरल एक्सप्रेशन है इसकी ax प्लस बी। क्या है? ax प्लस बी। और इसकी जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे पास इसकी जनरल एक्सप्रेशन क्या है? ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, सॉरी सी एक्स यहाँ पे स्क्वायर है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जनरल पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो हमारे पास ये ए बी सी डी वगैरह है ना, इनको नाम है कुछ। ये जो हमारे पास ये ए है जो एक्स के साथ है, जो भी यहाँ पे x के साथ है, जो भी यहाँ पे x के साथ है, x के साथ है, ये a यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। और ये जो हमारे पास ये b है, ये क्या है? कांस्टेंट। अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे जल्दी तो बेटा तो हम बात कर रहे थे इस जनरल एक्सप्रेशन, इसकी ये जनरल एक्सप्रेशन है, और क्यूबिक की जनरल एक्सप्रेशन ये है। और a जो हमारे पास है वो कोफिशिएंट ऑफ a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। b को क्या बोला जाता है? कांस्टेंट। इसमें क्या है? यहाँ पे a और b जो है इनको कोफिशिएंट्स बोला जाएगा। कोफिशिएंट्स, a किसका है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। b किसका है? x का कोफिशिएंट है। और c हमारे पास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी होता है। यहाँ पे हमारे पास है a b और c, a b और c, ये तीनों x के साथ हैं, लेकिन a को कहा जाएगा a इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c इज द कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, a b c को क्या कहा जाएगा? कोफिशिएंट्स। ठीक है, और d हमारे पास कांस्टेंट है। सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ये बताना मुझे आपको बहुत ही ज़रूरी था बेटा, क्योंकि इसके बाद में जब एग्जाम्पल उठाऊंगा आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। देखो लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ax प्लस b। यहाँ पे a हमारा 2 है और b हमारा 3 है। और एक एग्जाम्पल 3x प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। a हमारे पास यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे हमारे पास -5 है, क्योंकि जनरल एक्सप्रेशन में बीच में प्लस होता है। दैट इज वाई हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3x प्लस उसके बाद -5। ठीक है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b। दीज आर एन एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब सर फिर भी समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, किसी की तरफ ध्यान मत दो। मैंने आपको कोफिशिएंट भी डिस्कस किया, मैंने आपको कांस्टेंट भी डिस्कस किया, लेकिन
अभी एक चीज डिस्कस अभी करना बाकी है, वो है लीनियर, मतलब इसका पावर 1 होना चाहिए। किसका? x का पावर 1 है यहाँ पे। चलो यहाँ पे y लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे भी y लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे पावर क्या है? 1। इसी तरह आप कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हो, जस्ट लाइक t+5। यहाँ पे t का पावर क्या है? 1। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक में कौन सी एग्जाम्पल्स आएगी? मान लीजिए हमारे पास है 2x² + 3x + 5। हमारे पास ये a है, ये क्या है? b है, ये क्या है? c। a क्या? 2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। 3 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। और 5 क्या है हमारे पास? कांस्टेंट, ठीक है। और उसके बगैर और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जस्ट लाइक s² - 3s + 2। ये भी एक क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जहां कहीं भी हाईएस्ट पावर आपको 2 आए, दैट मीन्स वो पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक। जहां पे 1 हो वहां पे क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब जहां पे पावर 3 होगा उसे क्या कहेंगे हम? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल दो, कोई भी एग्जाम्पल दो बेटा। मतलब 3x³ है मेरे पास, प्लस 5x माइनस 7x + 5। ये हमारे पास हाईएस्ट पावर। देखो यहाँ पे 2p पावर है, यहाँ पे 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन हाईएस्ट कौन सा है? 3। और जो ये हाईएस्ट पावर है यही आपको डिफाइन करेगा, यही आपको बताएगा कि हाईएस्ट पावर जो होगा वही आपको बताएगा कि मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल हूं, मैं लीनियर हूं या क्वाड्रेटिक हूं। अब अगर मेरे पास x⁻⁴ का कुछ ऐसा होगा क्वेश्चन, x⁻⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस 3x + 5, मेरे पास अब पावर हाईएस्ट क्या आई? 4। यहां तक तो मुझे पता था, यहां तक तो मुझे पता था ये 3 2 वगैरह, यहां तक तो ये यहाँ ये लीनियर था यहां तक। मैंने और एक टर्म बढ़ा दी, अब क्या बना? क्वाड्रेटिक। और एक टर्म बनाई, क्या हो गया? अब क्यूबिक। लेकिन जब मैं x⁻⁴ उसमें चढ़ाऊंगा, ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें पावर 4 होगी। इसकी जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसी होगी। फिर ये है इसकी जनरल एक्सप्रेशन, वेयर a b c d आर द कोफिशिएंट्स एंड e क्या है हमारे पास? कांस्टेंट। द a क्या है? x² का x⁻⁴ का कोफिशिएंट, b क्या है? x³ का कोफिशिएंट, c क्या है? x² का कोफिशिएंट। जस्ट लाइक दैट e हमारे पास कांस्टेंट है। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पावर। लेकिन अब हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हमें समझना है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सर किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? बेटा किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? देखो इसकी अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, इसकी अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, इस क्यूबिक की भी होगी, इस बाई क्वाड्रेटिक की भी। हर एक की अपनी अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी और हम उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बहुत आसान है बेटे, बहुत आसान है। इसके बाद एक्सरसाइज जो आपकी 2.1 है वो भी आपकी ग्राफ्स पे ही है, आप वो आंख बंद करके कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको और एक चीज सीखनी होगी, दैट इज जीरो, या आप कह सकते हैं रूट ऑफ द पॉलिनोमियल।
इसी पे सारा चैप्टर डिपेंड है, जीरो और रूट, जीरो और रूट। और इन अदर वर्ड्स मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, ये जीरोस और रूट्स कुछ ऐसे वैल्यूज होते हैं, रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और ये जो जीरोस और रूट्स होते हैं एक पॉलिनोमियल के, ये काम क्या करता है, ये होता क्या है बेटा, ये एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जब मैं इस वो वैल्यू अपनी इक्वेशन में डाल दूं, ये पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। एग्जाम्पल, मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल था बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसकी जनरल एक्सप्रेशन थी क्या थी, ax प्लस बी, थी ना। अब एग्जाम्पल एक लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल एक लेते हैं बेटा, 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि पावर 1 है। अब अगर मैं इसको इक्वेट पुट करूं जीरो के बराबर, अब मैं इसको सॉल्यूशन निकालूंगा x, इस x के सॉल्यूशन को निकालना, जो आपको x का वैल्यू यहां पे आएगा उसी को हम जीरो या रूट कहेंगे। मतलब x 2x ऐसे रहेगा, 3 यहां जाएगा, क्या बनेगा -3, 2 अब डिवाइड में जाएगा, x इज इक्वल टू -3 अपॉन 2। x का वैल्यू क्या आया, -3 अपॉन 2, -3/2। अब ये आप इस इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। 2x का वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा, -3 अपॉन 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या ये 2 और ये 2 जाएगा, ठीक। क्या -3 और +3 0 हो गया, हाँ 0 के बराबर। दैट मीन्स जो ये मेरे पास ये x का वैल्यू आया, असल में इसी को बोला जाता है रूट, या बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोला जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमको इसी को समझना है थ्रू ग्राफ्स। मेरे पास कोई और एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक, और लेकिन ध्यान में रखना, देखो यहाँ पे लीनियर था, पावर 1 था, और रूट भी एक ही आया, मतलब जीरो भी एक ही आया, जीरोज, ठीक है, ये एक ही आया। अब अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक होगा, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2, पावर कितना होता है, 2। दैट मीन्स इसके रूट्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। आगे जाके आपको ये सॉल्व करना है। ये सारा चैप्टर आपके क्वाड्रेटिक पे है और क्यूबिक पे है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, ये टेंशन के बगैर पढ़ना है। और हमारे पास है और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका हाईएस्ट पावर होता है, इसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 3। जब इसका हाईएस्ट पावर 3 होता है, दैट मीन्स x के वैल्यूज ऐसे 3 होंगे, x के वैल्यूज कुछ 3 ऐसे होंगे जिनसे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाएगी। मान लीजिए मेरे पास x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 है, इज इक्वल टू 0। अब मैं x में कौन सा वैल्यू डाल दूं ताकि ये सारी इक्वेशन 0 के बराबर आए। इसका अपना एक मेथड है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल याद क्या रखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल पावर 3 होता है, रूट उसके 3 होते हैं, मतलब 3 ऐसे नंबर्स, 3 ऐसे सॉल्यूशंस, 3 ऐसे नंबर्स जिनसे ये पॉलिनोमियल 0 बन सकता है। और क्वाड्रेटिक में 2 पावर्स, पावर 2 होता है, दैट मीन्स 2 जीरोस होते हैं। और वो दो नंबर्स जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल दूं, जब मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो डाल दूं, x का वैल्यू, इसके 2 वैल्यूज आएंगे क्योंकि पावर इसकी 2 है। जब मैं इसमें वो डाल दूं तो बेटा ये 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर आपको ये 0 के बराबर नहीं आया, तब आपके रूट्स
गलत है। ठीक है, आपने शायद गलत तरीके से इसको निकाला होगा, लेकिन इसमें इसको निकालने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी कर लेते हैं, हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर लेते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, वो हम 1 बाय 1 आगे पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल के लिए क्वाड्रेटिक को अब आप ऐसे याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इसकी पावर 2 होती है और रूट्स कितने होते हैं? 2। क्यूबिक का पावर 3 होता है और रूट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। यानी कि वो रूट्स आर द नंबर्स दैट मेक्स दिस इक्वेशन इक्वलेंट टू 0। ठीक है, अब इसी चीज को डिस्कस करेंगे हम थ्रू ग्राफिकल। हमारे पास लीनियर था ना पहले बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल, हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल था। हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन होता है बेटे, x और x डैश, y और y डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? सेंटर, मतलब ओरिजिन। ठीक है, ये कार्टेशियन प्लेन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये किस लिए होता है? टू फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। कि अगर मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया हो और मुझे ये बताना होगा कि इसके कितने रूट्स हैं, बाय पावर मैं तो कह सकता हूं कि इसका एक ही है लीनियर का, क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, क्यूबिक के 3 होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक के 4 होते हैं। लेकिन अगर ग्राफिकली मुझे कुछ ऐसा दिया गया होगा, फिर मैं कैसे उसको पता लगाऊं कि इसमें कितने सारे रूट्स हैं? बेटा लीनियर में आपको इस मतलब पॉलिनोमियल को समझ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसको, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, जो कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल होगा, उसमें सिर्फ आपको इस चीज पे ध्यान देना है, इस एक्स एक्सिस पे y को छोड़ना है। y के साथ ये टच करे या ना करे, आपको सिर्फ इस पे देखना है। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही आपके रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दैट विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बेटा आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मान लो इसने ऐसे कट किया, ये किसी लाइन का ग्राफ है। ठीक है, ये किसी लाइन का ग्राफ है, जस्ट लाइक दिस ax प्लस b इज इक्वलेंट टू 0। हमारे पास क्या है? ये एक लीनियर पॉलिनोमियल और उसका ग्राफ कैसा है? ऐसा। देखो बेटा, इसने इस एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे टच किया एंड दैट कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कुछ होगा, मान लीजिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, और ये जो यहाँ पे 3 है ना आपका, ये 4 है, ये 5 है, ये जो इस 3 पे जो इसने ये कट किया, ये 3 आपका क्या बनेगा? रूट बनेगा। ये आप कहेंगे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब अब इसका मतलब क्या है सर? अभी भी समझ में ही नहीं आया सर। अब इसका मतलब है मेरे पास कोई भी इक्वेशन हो, अगर उसने एक्स एक्सिस को एक बार टच किया, चाहे यहाँ पे करे, चाहे ओरिजिन से निकल जाए, तब इन सारी इक्वेशंस, ये जो हमारी इक्वेशन है, इसका रूट 1 होगा, एक ही होगा। दैट विल बी योर आंसर, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन देगा। अब सर ये तो लीनियर ग्राफ इज ऑलवेज स्ट्रेट। सर वो तो हमें पता है, लीनियर का हमेशा स्ट्रेट ही आएगा। लेकिन सर अब आप हमें बताइए सर प्लीज, अब हम बताइए क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल का कैसे। देखो बेटा, क्वाड्रेटिक जो होता है उसका पैराबोलाज में होता है, पैराबोलाज। अब पैराबोला क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा जब मैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक उठाऊंगा।
अब मेरे पास और एक लाइन है, वो इस तरह से कट हो रही है, ठीक है। अब ये इसने कितनी बार टच किया, 1 2 3, ठीक है। और एक ग्राफ बनाता हूं मैं, उसने 1 2 3 4, शायद 1 2 3 और 4 जगहों पे इसने इस एक्स एक्सिस को काटा। आपको सिर्फ ध्यान देना है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। दैट मीन्स अगर उस इक्वेशन, ये किसी इक्वेशन का ग्राफ होगा, उसने इस एक्स एक्सिस को 3 जगह काटा, दैट मीन्स दैट पॉलिनोमियल विल बी क्यूबिक, क्योंकि इसके 3 सॉल्यूशन हैं और ये 4 सॉल्यूशन यहाँ पे मिले हैं। दैट मीन्स दिस ग्राफ बिलोंग्स टू बाई क्वाड्रेटिक। अभी वन बाय वन समझ लेते हैं बेटे, वन बाय वन समझ लेते हैं, ठीक है। वन बाय वन, एक मिनट। ये आपको समझ में आया कि मतलब अगर लीनियर ग्राफ यहाँ पे एक बार टच करेगा एक्स एक्सिस को तो सॉल्यूशन एक ही होगा, यहाँ पे करेगा तो सॉल्यूशन होगा एक ही। दैट मीन्स दैट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया गया होगा, मे बी यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, यहाँ पे कुछ ऐसा -2.5 होगा, ठीक है। दैट -2.5 विल बी द रूट ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि ये -2.5 x का वैल्यू है। जब मैं उस x को इस इक्वेशन में डाल दूं, ये इस इक्वेशन को 0 बना देगा, खत्म बात, ठीक है। इतना समझ में आया। अभी मैं क्वाड्रेटिक उठाऊंगा, बेटा। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को याद रखना बेटा, हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसका जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ वो कुछ इस तरह से होगा, या तो इस तरह से होगा या तो इस तरह से होगा। मतलब इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड्स पैराबोला, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अपवर्ड्स पैराबोला, ठीक है। डाउनवर्ड्स पैराबोला और अपवर्ड्स पैराबोला। सर अभी भी समझ में नहीं आया, बना लो कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला है, ये हमारे पास एक डाउनवर्ड पैराबोला है। देखो इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी किया, इसने इधर किया, इसने इधर किया। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, एक्स डैश है और क्या है, एक्स। अब देखो यहाँ पे भी टच किया, यहाँ पे भी टच किया, दैट मीन्स देयर आर द 2 सॉल्यूशंस। मे बी यहाँ पे मान लो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -6 है। That x is equivalent to 5, -6. These are the roots of this equation. इस इक्वेशन के रूट्स है। यानी कि जब मैं इस 5 और -6 को इस x की जगह पे पुट करूंगा, तब इस सारे का, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा, 0। दैट इज वाई। अभी सर ये तो y पे भी टच कर रहा है, सर ये तो यहाँ पे भी टच कर रहा है। मैंने पहले ही कहा था y को छोड़ देना है, y को ये 10 बार भी टच कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसी एक कार्टेशियन प्लेन है और लाइन कुछ ऐसे जा रही है, या कभी लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसने y एक्सिस को यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, और लेकिन x एक्सिस को कहीं पे टच किया ही नहीं। इसका मतलब जो ये यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी एक, जो ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, जो ये हमारे पास एक इक्वेशंस थी, इसका सॉल्यूशन नहीं है, नो रियल सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे जाने के लिए इमेजिनरी नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो क्या होता है वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या करूंगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब 3 पावर 3, रूट्स कितने 3, ठीक है। हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होती है कुछ ऐसी, जनरल एक्सप्रेशन। अब x का वैल्यू ढूंढ लो बेटा, 3 ऐसे वैल्यूज ढूंढ लो कि ये इस सारे इक्वेशंस को जीरो बनाए। सर अगर ग्राफ दिया होगा तब तो बहुत आसान है। सर कैसे? देखो 1 2 3, देखो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया और यहाँ पे टच किया, x डैश और x, खाली हमें x एक्सिस को देखना है, उसने कहाँ कहाँ पे काटा। देखो मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे -8 है, मान लो 2 मिनट के लिए। तब हमारे पास x की 3 वैल्यूज आए, क्या क्या आया, 5 आ गया, -2 आ गया, -8 आ गया। अब देखो बेटा, जब मैं इस 5 को इसमें डाल दूं, इस -2 को इसमें डाल दूं, इस -8 को इस x के बदले में वैल्यू डाल दूं, जब मैं उसको सॉल्व कर लूं, मेरा आंसर इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स these three values are the roots or zeros of the polynomial। और पॉलिनोमियल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है p ऑफ x, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा इन नटशल बेटा, इन नटशल मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। उसका कुछ ग्राफ इस तरह से आया, उसने ये कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हमारे x है, ठीक है, x एक्सिस है। इसने इसको यहाँ पे भी टच किया, यहाँ और आगे भी करता है और यहाँ पे भी टच करता है x एक्सिस को। दैट मीन्स इफ the curve touches the x-axis at n points, अगर ये x एक्सिस को n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे टच करता है, दैट मीन्स हमारे पास है n नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब ये 10 बार करेगा, दैट मीन्स 10 रूट्स है, 15 बार करेगा, 15 रूट्स है, n टाइम इसको टच करता जाएगा x एक्सिस को, दैट मीन्स देयर आर n नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। आप इसको उतार लो। अब हम एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। सो बेटा ये है एक्सरसाइज 2.1 का एक ही क्वेश्चन है, उसमें ये हम डिस्कस करेंगे। कहता है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वलेंट टू p ऑफ x, मतलब ये एक फंक्शंस का ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे f ऑफ x भी लिख सकते हैं आप, p ऑफ x दैट मीन्स द पॉलिनोमियल, ठीक है। कहता है अब ये कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोस कितने। मैंने आपको एक रूल समझाया था, x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतनी बार उसका नंबर ऑफ जीरोस होगा, ठीक है। ये x एक्सिस को कहीं पे टच करता है नहीं, ये तो यहाँ पे ये लाइन तो ऊपर है, दैट मीन्स ये टच नहीं करता, दैट मीन्स नल, जीरो, इसमें नहीं है कोई भी जीरोस, ठीक है। अब इसमें कितने हैं, एक बार टच हो गया एक्स एक्सिस को और दूसरी बार, दैट मीन्स यहाँ पे हैं 2, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं 1 2 और 3, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं 3, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं 2, यहाँ पे 1 2 3 और 4, यहाँ पे कितने हैं 4 रूट्स, ठीक है। और यहाँ पे एक जगह पे टच करता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी करता है नहीं, ये तो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हो गया 1 2 और 3, यानी कि इसका आंसर आ गया 3।
दैट मीन्स इस केस में नंबर ऑफ रूट्स कितना है 0, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स 1 2 3 और 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स 1 2 और 3 है। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा, इसलिए हम आगे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इसके और मोर कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।